कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत के इस श्लोक के आलोक में हर साल की तरह इस बार भी ब्रजगोपिका धाम में बाल साधना शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और तब से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी करीब 250 बच्चों ने इस शिविर में भाग लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया। इस शिविर का आयोजन पूजनीय रासेश्वरी देवी जी के विशेष मार्गदर्शन में किया जाता है। देवी जी का मानना है कि जिस प्रकार कच्चे घड़े पर उकेरे गए चित्र उसके पकने पर अमिट हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के नैतिक आध्यात्मिक संस्कारों और मूल्यों की नींव बाल्यकाल में ही रखी जा सकती है। बाल साधना शिविर आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाल साधना शिविर में आपको आपके स्पिरिचुअल मास्टर रिलेटेड स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है। आपको आपके गुड मैनर्स, एथिक, वैल्यूज़ के लिए संस्कार की क्लासेस मिलती हैं, जो आपको स्कूल या आगे जब भविष्य में आप बड़े होंगे कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी। इसी अवस्था में यदि आपके भीतर संस्कार पनप जाएगा, आप संस्कारी हो जाएंगे, आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो जब आप बड़े होंगे तो ये सारी अच्छी चीज़ें, दिव्य चीज़ें, ये कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जाएंगी और आप बड़े हो जाएंगे तो ये आपके साथ रहेगी और आपका जीवन संतुलित, बैलेंस्ड रहेगा। तो आपके बैलेंस्ड लाइफ के लिए, ताकि आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर प्रकार से बैलेंस्ड रहें, उसके लिए ये बाल साधना शिविर का आयोजन होता है। इसी उद्देश्य से बच्चों को इस शिविर में अनेक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस शिविर में बच्चों को जीवन के अनेक आयामों में शिक्षित किया जाता है, जैसे संस्कार is a process of purification. संस्कृति, कीर्तन और श्लोक, कौशल विकास, आर्ट और क्राफ्ट, क्विज और स्वास्थ्य। सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल और जुम्बा और योग। Radhe Radhe everyone, my name is Shrujana Mazumdar. I am from West Bengal, Asansol. I study in class 6.
This is my first Bal Sanskar Shivir, and I would like to thank very much to Ma for organizing such a beautiful Shivir. In this Shivir, we are able to learn many things, like when we are eating food, we are washing our dishes, and it makes us independent. In schools and all, we just go and come back home. But here we are living without our parents. We are living with many, all of our friends in one room, and we are like able to communicate with all of us. We are making new friends here, and we are having like many classes here, like shlokas class, dance class. But here I like the most the aerobics class, which is held in the morning, and 2 days it is held by Shraddha Didi, and I would like to thank Shraddha Didi very much for this beautiful yoga and aerobics class. Thank you everyone. I love to share this experience with everyone. I hope that you also will visit this Shivir from the next time. Thank you. Radhe Radhe. राधे राधे। मेरा नाम श्वेता है और मैं नोएडा से आई हूँ। 2020 में जब कोरोना टाइम था, तब ऑफलाइन बाल संस्कार शिविर की क्लासेस होती थी। तभी आराध्या ने उन क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। 2 साल उसने वही क्लासेस ज्वाइन की। मैंने देखा कि उन दिनों में उन क्लासेस को ज्वाइन करते समय वो बहुत एक्साइटेड रहती थी, और सुबह 4 बजे जब सुबह 7 बजे क्लासेस होती थी, उस समय 4 बजे नहीं होती थी, तो उसने अपनी क्लासेस जब वो कर रही थी तो बहुत कुछ लर्न भी करती थी। दिन भर अपनी चीज़ों को गुनगुनाना, श्लोक गाना और अपना होमवर्क करना, ये सब चीज़ें जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि वो बहुत कुछ लर्न कर रही है। मुझे खुद को एक्साइटमेंट रहता था कि ये जब ऑफलाइन होंगी क्लासेस तो मैं इसे ज़रूर लेकर जाऊँगी वहाँ पर। लास्ट ईयर ये क्लासेस ऑफलाइन हुई। मैं इसे लेकर ब्रज गोपिका धाम टांगी आई। वहाँ आकर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, 13 तक की एज तक के बच्चे आए हुए थे। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएं। कौन से रास्ते पे उनको लेके जाना है ये सिर्फ एक पेरेंट जान सकता है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ आने के बाद में जो बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि उनको वैरायटी ऑफ क्लासेस मिली, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, उनको नेचर के करीब रहने का मौका मिला, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिला उनको। और बच्चों को क्या चाहिए, फ़न लविंग टीचर्स मिले जो भी उनको पढ़ाते थे, बहुत हंसते खेलते उनको पढ़ाते, तो उनको उन क्लासेस में बोरियत नहीं लगी। तो जैसा कि उसने ऑलरेडी ले रखी थी क्लासेस, तो उसको तो इन क्लासेस में बहुत मज़ा आ रहा था। एज ए पेरेंट हमें भी बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे अपने आप सारा काम कर रहे थे। दूसरी बात, माँ जो बच्चों की क्लासेस लेते हैं उनमें उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे लगता है हम पूरी ज़िंदगी में भी बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे सकते जो माँ उनको 1 क्लास या 2 क्लास में ही दे देते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को ऐसे संस्कार क्लासेस में ज़रूर लेकर आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो उसके लिए बाल संस्कार की टीम को और माँ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बाल संस्कार शिविर जैसे प्रोग्राम का सोचा और उनको हमारे बच्चों के लिए लेकर आए। राधे राधे। इन सभी विद्याओं का प्रशिक्षण धाम के अनुभवी अंतेवासियों द्वारा किया जाता है, जिसमें बच्चे संस्कार और अनुशासन के साथ साथ रचनात्मकता और स्वास्थ्य का भी महत्व सीखते हैं। यह शिविर बच्चों को शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का समन्वय समझने के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। साथ ही अनेक व्यक्तित्व के निर्माण में भी इसकी महती भूमिका है। पूजनीय रासेश्वरी देवी जी की यह संकल्पना आने वाली पीढ़ियों को सुयोग्य और संस्कारवान बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि संस्कारवान युवा ही देश की वो मजबूत नींव है जिस पर आध्यात्मिक और भौतिक विकास का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है। ब्रज गोपिका धाम आप सभी का स्वागत करता है।